नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं चुराई हुई संपत्ति जो स्टोलन प्रॉपर्टी होती है उसके संबंध में, और उसे कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसे क्या सज़ा हो सकती है, क्या पनिशमेंट उसे दिया जा सकता है, उसके ऊपर क्या एफआईआर हो सकती है, क्या उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इस संबंध में आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इस विषय पर आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिलती रहे कानूनी जानकारियाँ। इसके साथ साथ आप मेरे व्लॉग्स चैनल mukesh बगड़िया मुकेश बगड़िया को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें निजी जानकारियाँ और कुछ कानूनी जानकारियाँ भी उपलब्ध होती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं चुराई हुई प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी की। अक्सर क्या होता है कि ये अपराध आजकल ज़्यादा ही होने लगा है। कुछ अपराध पुलिस के द्वारा बना दिए जाते हैं, कुछ वास्तविकता में होते हैं। तो ये वीडियो दोनों के लिए ही अहम है। ऐसे लोग जो वास्तविकता में अपराध नहीं करते हैं, चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त नहीं करते हैं, तो ऐसी दशा में वो कैसे बच सकते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। अब सबसे पहले बात करते हैं चुराई हुई संपत्ति। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो किसी व्यक्ति की है और उससे हथियाई गई है, कोई अपराध करके चोरी की गई है, या एक्सटॉर्शन उद्यापन हुआ है, या लूट से प्राप्त करी गई है, या फिर आपराधिक दुर्विनियोग हुआ है, या आपराधिक न्यास भंग हुआ है। कैसी भी कैटेगरी हो, इन पांचों में से ऐसी दशा में वो चुराई हुई प्रॉपर्टी मानी जाती है। यानी डायरेक्टली किसी व्यक्ति से आपने चुराया है, उसे डरा धमकाकर उससे प्राप्त करी है, या फिर उससे लूटी है आपने, या फिर कोई प्रॉपर्टी जो आपके पास है लेकिन उसका आपने दुर्विनियोग कर लिया है, जो आपके पास तो है लेकिन आप उसके मालिक नहीं है। या फिर कोई व्यक्ति विशेष है, वो अपनी प्रॉपर्टी आपके पास रख के गया है, प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की है, लेकिन आपने ये जानते हुए भी उस प्रॉपर्टी को किसी अदर पर्सन्स को बेच दिया है, उससे प्रॉफिट प्राप्त कर लिया है। तो ये सारी प्रॉपर्टी चुराई हुई प्रॉपर्टी होती है। उसे जो व्यक्ति प्राप्त करता है उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जाना चुराई हुई प्रॉपर्टी के संबंध में 5 चीज़ें हमने जानी हैं। अब अगर ये देखिए, चुराई हुई संपत्ति जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, इसकी डेफिनेशंस आपको आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, उसके सेक्शंस 410 में मिलेगी। 410 410। अब उसमें अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध कर रहा है जो 410 की कैटेगरी का है, तो उसे पनिशमेंट की बात करी जा रही है 411 में। खेत में वीडियो शूट कर रहा हूँ, बिल्कुल बगल में ही घर है, ये रहे। यहाँ शांत वातावरण है, किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं है, आप तक अच्छे से पहुँच सकती है। तो 410 की जो डेफिनेशंस में आने वाला अपराध है, उस प्रॉपर्टी को जो 410 में हमने बात करी, उस प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति खरीदता है और वह अपराध है, तो वो 411 के तहत दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष तक की सज़ा है 411 में, या फिर जुर्माना, ये जो फाइन है, सज़ा या फाइन, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। लेकिन अब दंडित कब किया जा सकता है? जैसे ए नाम का व्यक्ति है, उसने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, उसको नहीं पता कि ये चुराई हुई प्रॉपर्टी है, या किसी अपराध में काम में ली गई है, या किसी अपराध से हासिल करी गई है, कैसे भी हासिल की गई है, जो इलीगल है, लेकिन उस व्यक्ति को ये जानकारी नहीं है और फिर वह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, तो ये अपराध नहीं है। उसमें एक चीज़ ज़रूरी है, बेईमानी से प्राप्त करना और अपने पास रखना। डिसऑनेस्ट होना ज़रूरी होता है व्यक्ति का किसी प्रॉपर्टी के संबंध में जो चुराई हुई प्रॉपर्टी है, तो ही 411 का अपराध उस व्यक्ति ने किया है। तो आप एक बात गांठ बांध के जान ले कि चुराई हुई प्रॉपर्टी के संबंध में आपको तभी दोषित किया जा सकता है, पुलिस आपको तभी गिरफ्तार कर सकती है जब वह प्रॉपर्टी आपने बेईमानी से प्राप्त करी है। आप ये जानते थे या नॉलेज रखते थे कि ये प्रॉपर्टी चुराई हुई है, जो 410 की डेफिनेशंस में हमने बात करी वो प्रॉपर्टी है, तो ही ऐसी दशा में 411 के तहत आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। और पुलिस, अगर आपने ऐसा ऑफेंस किया है, आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी चुराई हुई है, आपको प्रॉपर ज्ञान है इस चीज़ का, और उसके बाद भी आप उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखते हैं या प्राप्त करते हैं, तो फिर ऐसी दशा में उस मामले में एफआईआर भी होगी आपके खिलाफ भी, और पुलिस आपको अरेस्ट भी करेगी। अदरवाइज़ आप नॉलेज नहीं रखते तो फिर ऐसी दशा में हो सकता है पुलिस आपको अरेस्ट कर ले, आपके खिलाफ एफआईआर कटवा दे। लेकिन अगर ये कोर्ट में प्रूफ हो जाता है तो कोर्ट आपको बरी कर सकता है। और अन्यथा अगर कोर्ट में ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि हाँ आपको नॉलेज था, पर्याप्त नॉलेज था, ये प्रॉपर्टी चुराई हुई है, तो ऐसी दशा में आपको कोर्ट 3 वर्ष तक की सज़ा या फाइन, जुर्माने से आपको दंडित कर सकता है, या फिर दोनों से भी दंडित कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाए होंगे कि चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना भी अपराध है, लेकिन बेईमानी से प्राप्त करना। अगर सद्भावपूर्वक कोई व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करता है, चुराई हुई संपत्ति को सद्भावपूर्वक प्राप्त करने का मतलब उस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है कि ये प्रॉपर्टी चुराई हुई है, तो ये अपराध नहीं है। बेईमानी से प्राप्त करता है, डिसऑनेस्टली होनी चाहिए, तब ही ये अपराध होता है।
अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।